हेलो स्टूडेंट्स, ज्योति एकेडमी क्लासेस की ओर से मैं सन्नी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फलन के बारे में। फलन होता क्या है, फलन के प्रकार क्या है और फलन को किसी भी सेट पर कैसे डिफाइन करते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। हम देखते हैं कि फलन क्या है। फलन एक ऐसा खास संबंध है, क्योंकि हमने इससे पहले संबंध पढ़ा हुआ है। एक ऐसा खास संबंध है जो किसी सेट ए से बी में इस प्रकार डिफाइन होता है कि ए के प्रत्येक अवयव की यूनिक इमेज बी में मिले। मैंने क्या कहा, मैं बोलता हूं ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है। ए में 1 2 3 इस प्रकार के अवयव है, बी में 4 5 6 इस प्रकार के अवयव है। तो मैं कहता हूं कि ए से बी में एक ऐसा संबंध, सपोज दैट ये एफ है, एक ऐसा संबंध फलन कहलाएगा जब ए के प्रत्येक अवयव की यूनिक इमेज बी में मिले। तो अगर मैं मैप कराता हूं, ए की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, क्या ये फलन है? ये फलन है? ये फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि ए के प्रत्येक फॉर ऑल एलिमेंट फॉर ए के प्रत्येक अवयवों के लिए यूनिक इमेज बी में मिलनी चाहिए। ए की इमेज 4 मिल गई, 2 की इमेज 6 मिल गई, लेकिन 3 की इमेज हमें नहीं मिली, तो इसका मतलब ये फलन नहीं है। मैं कोई और एग्जांपल लेता हूं, जैसे लेता हूं मैं कि ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है, 1 2 3 इस प्रकार के इसमें अवयव है, और बी में 4 5 6 इसमें इस प्रकार के अवयव है। तो मैं कहता हूं कि ए से बी में एक ऐसा संबंध एफ फलन कहलाएगा जब ए के प्रत्येक अवयव की इमेज यूनिक मिले बी में। ए के प्रत्येक अवयव की इमेज यूनिक मिले बी में, तो वो संबंध क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। अगर मैं बात करता हूं कि अगर मैं 1 को 4 पे मैप कराता हूं और 1 को 6 पे मैप कराता हूं, 3 को 5 पे मैप कराता हूं, चलो 2 को भी 5 पे मैप कराता हूं, तो मैं कहता हूं कि क्या ये दिया गया संबंध क्या फलन है? तो देख लेते हैं। यूनिक इमेज बोला था, तो यहां यूनिक इमेज नहीं है, यहां पर तो डुअल इमेज है। एक अवयव के 2 प्रतिबिंब संभव नहीं है संबंध है, ये संबंध फलन नहीं है। अगर मैं बात करता हूं किसी और एग्जांपल की, जैसे मैं बात कर लेता हूं एक और कि ए बी, ए में 1 2 3 और बी में 4 5 6, मैं कहता हूं कि क्या ये संबंध ये संबंध एफ फलन है? एक अगर 4 पे मैप करता है, 2 6 पे मैप करता है, 3 5 पे मैप करता है, मैं क्या कहता हूं कि ए का प्रतिबिंब 4 है, 2 का प्रतिबिंब 6 है और 3 का प्रतिबिंब 5 है, तो क्या ये संबंध फलन है? हाँ, ये संबंध फलन होगा, क्योंकि एक प्रत्येक अवयव की यूनिक इमेज, प्रत्येक अवयव की अलग अलग इमेज बी में मिल रही है। एक का प्रतिबिंब 4 है, 2 का प्रतिबिंब 6 है, 3 का प्रतिबिंब 5 है, सबका अलग अलग प्रतिबिंब बी में मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं क्या है ये एक फलन है। ये क्या है? एक फलन है। ये क्या है? एक फलन है। तो इस तरीके से हम फलन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब हम देखेंगे कि फलन कितने प्रकार के होते हैं। फलन के प्रकार की अगर मैं बात करता हूं, फलन 4 प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, हम उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि नंबर 1 एक की फलन।
एककी फलन। इनके जो इंग्लिश वर्ड है में बड़े प्रचलन में है, इसलिए हम इंग्लिश वर्डों को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। एककी फलन को बोलते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन। मैं पहले चारों बता देता हूं कि में फंक्शन कौन कौन से होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। नंबर 2 पर आता है द्विएककी फंक्शन। द्विएककी फंक्शन, द्विएककी फलन, या हम इंग्लिश में से बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। नंबर 3 पर आता है आच्छादक फंक्शन, आच्छादक फलन, या हम इस आच्छादक फलन को बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन। नंबर 4 पर आता है अंतरक्षेपी फंक्शन। अंतरक्षेपी, अंतरक्षेपी फंक्शन फलन, या इसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। इसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। अब हम इन चारों प्रकार के फलनों को एक ही साथ पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एक एग्जाम्पल, मैं एक साथ 2 एग्जाम्पल लेता हूं ताकि ये चारों डेफिनेशंस एक साथ हम देख सके। माना ये एक सेट ए है, ये सेट एक बी है। ए में इस प्रकार के एलिमेंट्स ले सकते हैं कि ए, बी, सी, डी, और बी में इस प्रकार के ले सकते हैं 1 2 3 4, कुछ भी ले सकते हैं। यहां केवल हमें इमेज दिखानी है, एक के प्रतिबिंब दूसरे में दिखाने हैं, और इन पर जो रिलेशन लगा हुआ है वो एफ है जिसे हम फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये इससे इस पर एक रिलेशन एफ है जिसे हम फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं। ए में ए बी सी डी इस टाइप के एलिमेंट है, और 1 2 3 4 इस टाइप के एलिमेंट्स बी में है। तो हम देखेंगे, यदि मैं ए का प्रतिबिंब 1 को दिखाता हूं, बी को 3 पे, इस तरीके से मैं इस संबंध को दिखाता हूं, और ए को इस पर, बी को 1 पर, सी को 2 पर, ये मैंने ऐसे दिखा दिया। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि फलन का जो पहला प्रकार है वो ये है कि एककी फलन, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का मतलब है कि 1 to 1, 1 से 1 पे मैप करना चाहिए, वो वन वन फंक्शन होगा। एक ए का प्रतिबिंब 1 है, बी का प्रतिबिंब 3 है, सी का प्रतिबिंब 4 है, डी का प्रतिबिंब 2 है। तो ए के प्रत्येक अवयव की इमेज हमें बी में मिल रही है, मतलब 1 to 1, एक ही मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फलन एक एककी फलन है। ये फलन क्या है? एक एककी फलन है, एककी फलन है। मैं कह सकता हूं कि ये वन वन फंक्शन है। ये क्या है? एक वन वन फंक्शन है। अब हम देखते हैं नंबर 2 पर आता है कि द्विएककी फलन, मैनी वन फंक्शन। सॉरी, ये मैनी वन है, यहां पर ये गलती हो गई। मैनी वन फंक्शन बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन बोलते हैं इसको। तो द्विएककी फलन क्या होता है? मैनी वन, मैनी मतलब एक से ज्यादा, द्विएककी का मतलब है 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं यहां पर, कि इमेज या प्रतिबिंब एक ही अवयव पर मिले। यहां पर ए का प्रतिबिंब 1, बी का प्रतिबिंब 1 पर है, सी का प्रतिबिंब 2 पर है, डी का प्रतिबिंब 3 पर है।
तो यहां पर ए और बी का प्रतिबिंब एक ही अवयव पर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये द्विव एककी फलन है। द्विव एककी, ये क्या है, एक द्विव एककी फलन है। ये क्या है, द्विव एककी, या कह सकते हैं कि मैनी वन फंक्शन। क्या है ये, मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। अब हम देखते हैं नंबर 3 पर आता है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन क्या होता है, वो फलन जिसमें एक सेट की इमेज, जैसे हमने यहां पर बताया कि इस सेट की इमेज यहां पर मिल रही है, लेकिन आच्छादक में क्या होगा कि बी की पूरी इमेज या पूर्व प्रतिबिंब ए में मिलना चाहिए, बी का पूर्व प्रतिबिंब ए में मिलना चाहिए। तो वो फंक्शन एककी फंक्शन, सॉरी, वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। तो एक की इमेज, या हम ऐसे भी कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में कि यदि बी के प्रत्येक अवयव हम यूज कर पा रहे हैं तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। यहां पर एक भी यूज कर रहे हैं, दो भी, थ्री भी, फोर भी। तो इसका मतलब क्या है, दो तरीके से हम देख सकते हैं इसे कि ये तो यूज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ए आच्छादक फंक्शन है। क्या है वो, आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। या हम इसे मैथमेटिकल भाषा में ऐसे भी देख सकते हैं कि जब कोडोमेन, सॉरी मैंने एक चीज नहीं आपको यहां से बताई है कि हमने 11वीं क्लास में वैसे पढ़ रखे हैं आपने कि प्रांत, प्रांत, परिसर और प्रांत, सहप्रांत और परिसर, प्रांत, सहप्रांत एंड परिसर। आपने 11वीं क्लास में ऐसे ये पढ़े हुए हैं कि ये होते क्या है। प्रांत वे सेट होगा जिस सेट की हम इमेज देख रहे हैं, मतलब ए सेट। यहां पर अगर मैं इन एग्जांपल की बात करता हूं, चलो यहां पर कर देता हूं, यहां से लेता हूं कि ये जो सेट होगा यहां पर इसका प्रांत क्या होगा, ए जो सेट होगा वो हमेशा प्रांत में आता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं हम, डोमेन। सहप्रांत वो होगा जिसकी इमेज, इसकी इमेज जिसमें जा रही है, इसकी इमेज जिस सेट में जा रही है वो सेट, मतलब यहां पर बी सेट सहप्रांत में जाएगा। ये क्या होगा, कोडोमेन, जिसे हम बोलते हैं कोडोमेन। और परिसर वो में सब एलिमेंट्स हो गए जो इमेज दे रहे हैं, जो अवयव इमेज दे रहे हैं, मतलब बी के में एलिमेंट्स जो हम यूज कर पा रहे हैं, में सब एलिमेंट्स सहपरिसर में जाएंगे। सहपरिसर में कौन कौन से जाएंगे, जैसे 4 और 6, ये सहपरिसर में जाएंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। तो हम इस आच्छादक की परिभाषा को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस सेट का सहप्रांत परिसर के बराबर आ जाए, जिस सेट का सहप्रांत परिसर के बराबर आ जाए, मतलब सहप्रांत और परिसर, सहप्रांत और परिसर यदि बराबर आ जाए, यदि सहप्रांत बराबर परिसर हो, तो वो फलन कब, वह फलन एक आच्छादक फलन होगा, एक आच्छादक फलन होगा। हम इस परिभाषा को ऐसे भी देख सकते हैं प्रांत और परिसर से। अब नंबर 4 पर क्या आता है, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था, हमने नंबर 3 पर देखा आच्छादक। नंबर 4 पर आता है अंतक्षेपी, नंबर 4 पर आता है अंतक्षेपी
इनटू फंक्शन, क्या आता है, अंतक्षेपी इनटू फंक्शन। यदि हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे इसमें बोला था कि यदि हम b के सभी अवयव यूज कर पा रहे हैं तो हम उस फलन को अचादक फलन बोलेंगे। हम यहां पर कह सकते हैं यदि b के प्रत्येक अवयव हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो फलन हमेशा क्या होगा, एक अंतक्षेपी फलन होगा। क्या होगा, एक अंतक्षेपी फलन होगा। ये क्या है, अंतक्षेपी फलन है। या हम कह सकते हैं दूसरी परिभाषा से कि यदि सहप्रांत और परिसर बराबर न आए तो वह फलन अंतक्षेपी फलन होगा। वह फलन क्या होगा, एक अंतक्षेपी इनटू फलन होगा, तो ये क्या थे, फलन के प्रकार थे जिनके बारे में हमने देखा है। हम कुछ और भी जानेंगे कि फलन के बारे में, जैसे कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में दिया होता है। आगे आपको बुक में क्वेश्चन आएंगे कि दिया होगा, एक फंक्शन दिया होगा आपको, वो फंक्शन किसी भी प्रकार का दे सकता है, क्वाड्रेटिक में होगा, क्यूब में होगा, किसी भी तरीके से दे सकता हो। जैसे मैं बोलता हूं कि x एक सेट का अवयव है या एक सेट है, और ये इस तरीके का दिया होगा कि x बराबर fx, मतलब इसमें अगर कोई सेट में x एलिमेंट है तो इस सेट में वो फंक्शन लगाने पर इस सेट में जो फंक्शन आएंगे, अगर इसमें x1 x2 x3 इस तरीके के एलिमेंट है तो इस सेट A पर ये फंक्शन f लगने के बाद इस सेट B में जो एलिमेंट्स आएंगे वो fx1 टाइप का, fx2 टाइप का, fx3 टाइप का, इस तरीके के इसमें अवयव आएंगे। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर हम बोलते हैं, मैं लेता हूं कि यहां पर दो फलन इस तरीके से दिए हैं कि x1 और x2, fx1 और fx2 पर मैप करते हैं, x1 fx1 पर और x2 fx2 पर मैप करते हैं। तो यहां पर हम मैथमेटिकल तरीके से एककी और आच्छादक की डेफिनेशन, 1 और ऑन टू की डेफिनेशन कैसे देखेंगे कि यदि मैं f1 fx1 और fx2 को इक्वल करता हूं, जैसे कि x1 और x2, x1 fx1 मैप करता है और x2 भी fx1 पर मैप करता है। यदि मैं fx2 बराबर fx1 लेता हूं, तब हम इसकी डेफिनेशन कैसे देखेंगे कि यदि fx1 बराबर fx2 है, मैंने कहा fx1 बराबर fx2 है, मैं यहां से लेता हूं, यदि fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कंडीशन है जो एक एककी फलन को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? ये एक एककी फलन होगा, 1 फंक्शन। क्या होगा? एक 1 फंक्शन होगा। हम मैथमेटिकल तरीके से कह सकते हैं, अगर कहीं पर हमें प्रूफ करना पड़ जाए कि 1 फंक्शन हमें प्रूफ करना है तो 1 फंक्शन के लिए ये कंडीशन प्रूफ कर दीजिए, तो वो फंक्शन 1 फंक्शन हो जाएगा। अब अगर हम ऑन टू की बात करते हैं, यदि अब इसमें एक पॉसिबिलिटी और बन रही है कि यदि x1 बराबर x2 न आए तब क्या होगा? तब क्या होगा कि यदि fx1 बराबर fx2 तो है, लेकिन बट x1 बराबर x2 नहीं है, x1 बराबर x2 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि
ये जो कंडीशन दी हुई है ये बहु एककी या द्वि एककी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बहु एककी या हम कह सकते हैं द्वि एककी। द्वि एककी फलन हो गए। ये जो फलन होगा वो द्वि एककी फलन होगा। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स। एनसीईआरटी बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो एग्जांपल्स देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये एग्जांपल एनसीईआरटी ही का है कि दिया है। मान लीजिए कि कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। मतलब इसने क्या बोला है कि एक समुच्चय ए दिया गया है जिसमें क्या है 50 विद्यार्थी कक्षा 10 के। ए क्या है? एक कक्षा 10 के 50 विद्यार्थी है। 50 विद्यार्थी है। फिर इसने बोला है कि मान लीजिए एफ ए टू एन, एक फंक्शन दिया है एफ ए टू एन, जहां एफ एक्स क्या है, एन क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कैसे होते हैं? 1 2 3 इनफाइनाइट तक चले जाते हैं, ये नेचुरल नंबर होते हैं। फिर इसने बोला है कि एफ एक्स विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर है। फिर इसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक एककी फलन है और अछादक नहीं है। मतलब एककी तो है लेकिन अछादक नहीं है, इसने ये बोला है। तो हम देख लेते हैं कि इसने बोला है ये दो सेट दिए हैं जहां सेट इसमें नेचुरल नंबर रोल नंबर यहां पर दिया है एफ एक्स में। एफ एक्स इस प्रकार है कि रोल नंबर है 1 2 3 4 इस प्रकार दिए हैं कि प्राकृतिक संख्याएं हैं। और ए में कहा है कि कक्षा 10 के में 50 विद्यार्थी है। 50 विद्यार्थी है, कौन है हम नहीं जानते। यहां पर 50 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके रोल नंबर क्या है 1 2 3 4 50 तक है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो प्रत्येक रोल नंबर का एक स्टूडेंट यहां पर बिलोंग करेगा। प्रत्येक उन 50 के 50 स्टूडेंट का रोल नंबर हमारे पास है, लेकिन वे स्टूडेंट यहां पर है, तो हमें पता है कि वे 50 के 50 स्टूडेंट यहां पर बिलोंग कर रहे होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 1-1 फंक्शन है। या हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि उन 50 विद्यार्थियों का अद्विक प्रतिबिंब इधर मिल रहा है। अद्विक का मतलब है, अद्वितीयक का मतलब है कि वहां पर दो प्रतिबिंब नहीं मिल रहे हैं, केवल सिंगल यूनिक प्रतिबिंब मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि चलो लिख देता हूं मैं यहां पर कि प्रत्येक विद्यार्थी का भिन्न भिन्न रोल नंबर, ऐसे लिख देते हैं, का भिन्न भिन्न रोल नंबर एफ एक्स में मिल रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दिया गया फलन एककी फलन होगा या एककी फलन है। अब इसने कहा है कि क्या ये फलन अछादक फलन है? क्या ये फलन अछादक फलन है? अछादक फलन देखने के लिए इसके प्रत्येक अवयवों की, हमने कहा था कि इस सेट के प्रत्येक अवयवों की प्री इमेज या पूर्व प्रतिबिंब इस सेट में मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है कि 50 तक तो हमें मिल रहे हैं, किन्हीं 50 अवयवों के प्री इमेज यहां पर मिल रहे हैं, लेकिन बाकी n तो इन्फिनिटी तक था, तो बाकी 50 से अलग उन सब के प्री इमेज इस सेट में नहीं मिल रहे। तो हम कह सकते हैं कि ये फलन अछादक फलन नहीं होगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं?
ये नंबर 1। नंबर 2 पर इसने कहा था अचादक। अचादक कैसे लिख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि उन 50, हम यहां लिख सकते हैं कि उन कक्षा 10 के 50 विद्यार्थी, उन कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों से अलग नेचुरल नंबर की प्री इमेज या का पूर्व प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब सेट ए में, ये सेट ए था, समुच्चय ए में विद्यमान नहीं है। तो हम कह सकते हैं अर्थात दिया गया फलन f आच्छादक फलन नहीं है। तो हम इस तरीके से इस एग्जांपल को देखते हैं। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल और दिए हैं, जैसे तो एक एग्जांपल ये दिया हुआ है आपकी बुक में कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f(x), एक फलन f(x) दिया हुआ है n to n में, एक एककी फलन है किंतु आच्छादक नहीं है। ये बोल रहा है कि एक फंक्शन दे दिया f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त है, और एक जो फंक्शन दिया हुआ है वो n से लेकर n तक दिया है जो कि एककी फलन है, और बोल रहा है कि वो आच्छादक फलन नहीं है। इसने क्या कहा है कि f(x) बराबर 2x ये एक फंक्शन दिया है, और जो मैपिंग दी है इसने वो n to n दी है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। तो हम कैसे करेंगे कि ये कोई नेचुरल नंबर का सेट इसने दिया है और ये कोई नेचुरल नंबर का सेट इसने दिया है। नेचुरल नंबर का सेट होता क्या है, नेचुरल नंबर होते क्या है, 1 से लेकर 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। ये नेचुरल नंबर का सेट है। वैसे सेट नहीं बोला इसने बोला है केवल नेचुरल नंबर, नेचुरल से नेचुरल में। इस तरीके से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये ऐसे चल रहे हैं। इसने कहा है कि f(x) बराबर 2x पर मैप कर रहा है। यदि x का मान मैं 1 लेता हूं तो इस पर फंक्शन लगाने के बाद वो 2x फंक्शन लगने के बाद इस सेट में मिलेगा। तो 2 into 1 मतलब 1 की जो इमेज होगी, एक का जो प्रतिबिंब होगा वो 2 होगा। इसी तरीके से 2 का प्रतिबिंब 4, 2 दूनी 4, 3 का प्रतिबिंब 6, इस तरीके से 3 का प्रतिबिंब 6, यानी 2 2 4 6 एक एक नंबर को छोड़ करके ये इमेज मिल रही है। अब इसने बोला है कि वो एककी फलन है लेकिन आच्छादक नहीं है। अब एककी फलन के लिए मैंने अभी बताया था कि एककी फलन देखने के लिए मैंने मैथमेटिकल डेफिनेशन बताई थी कि यदि f(x) बराबर f(x1) बराबर f(x2), मैं मान लेता हूं इसने दिया है कि f(x) बराबर 2x दिया है, f(x) बराबर 2x दिया है, तो मैं 2x के लिए लेता हूं कि f(x1) बराबर 2x1 हो जाएगा और f(x2) बराबर 2x2 हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि f(x) की वैल्यू क्या है, 2x1 है और 2x2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 बराबर x2।
मैंने कहा था कि यदि fx1 बराबर fx2 होता है और x1 बराबर x2 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वह फलन एक ये फलन एक एककी फलन है। ये फलन एककी फलन है। ये फलन एककी फलन है। वन वन फंक्शन है। अब इसने कहा है कि ऑन टू नहीं है, मतलब आच्छादक नहीं है। तो आच्छादक को देखने के लिए क्या करेंगे? आच्छादक ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। आच्छादक फलन क्या होगा? ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू के लिए इधर प्रत्येक अवयव की प्रीइमेज इधर मिलनी चाहिए। इधर के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इधर विद्यमान होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वह फलन जो दिया हुआ फलन है वो एक आच्छादक फलन होगा। अब हम देखते हैं कि एफ एक्स बराबर वाई है। एफ एक्स बराबर वाई कैसे है कि एक्स पर कोई फंक्शन लगाने पर वो वाई में पहुंच रहा है। तो एफ एक्स बराबर वाई है। एफ एक्स की वैल्यू 2x, एफ एक्स की वैल्यू 2x बराबर वाई है। हम कह सकते हैं कि x बराबर वाई अपॉन 2। अब हम देखते हैं क्या ये कंडीशन प्रत्येक अवयव के लिए सत्य है। अगर मैं y की वैल्यू 1 लेता हूं, यदि y बराबर 1 है तब x बराबर क्या आएगा? x बराबर 1/2। x की वैल्यू 1/2 आनी चाहिए। क्या x की वैल्यू जो 1/2 आई है वह इधर बिलोंग करती है? नहीं करती, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1/2 कंटेन नहीं करता। नेचुरल नंबर में केवल क्या होता है? 1 2 3 4 पूर्णांक होते हैं पूरे पूरे। तो हम कह सकते हैं कि ये आच्छादक फलन नहीं है। क्योंकि यहां लिख देता हूं मैं, क्योंकि y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में, इसको हम बोलते थे प्रांत और इसको सहप्रांत, इसको बोलते थे हम प्रांत और इसको सहप्रांत। तो हम बोल सकते हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में x के मान विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। अर्थात यह फलन आच्छादक फलन नहीं है। आच्छादक फलन नहीं है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन और भी है, जैसे एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x। एग्जांपल बिल्कुल सेम इस तरीके का ही लेता हूं मैं एक और, ताकि आप इस एग्जांपल को भी समझ पाए। ये बोला है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन क्या है? f जो टेंड कर रहा r टू r, मतलब x r से r में जा रहा है, वो fx r से r में जा रहा है, जो कि एककी तथा आच्छादक फलन है। वो एककी भी है और आच्छादक भी है। 1 1 और ऑन टू दोनों है। अब देखते हैं, ये r टू r का मतलब है रियल नंबर से रियल नंबर में। सबसे पहले मैं देखता हूं कि इसने क्या कहा कि fx बराबर 2x। तो इसने जो f दिया है वो r से r में दिया है। क्या दिया है? r से r में। रियल नंबर होते कैसे हैं? रियल नंबर बता देता हूं कि रियल नंबर होते हैं -∞ से लेकर -∞ से +∞ तक हर नंबर आ जाएगा उसमें। सब नंबर A to Z, माइनस प्लस अंडर रूट के या बटे वाले या फिर पॉइंट्स वाले,
सब नंबर रियल नंबर में आते हैं। तो मैं यहां ऐसे लिख देता हूं कि 4 3 2 1 0 1, यहां पे माइनस के थे ये 1 2 3 एंड इन्फिनिटी तक, ये सब रियल नंबर में कंटेन करते हैं। इसने बोला है कि यहां पर रियल नंबर दे, यहां पर ये रियल नंबर का सेट है और यहां पर भी रियल नंबर का सेट है। इस पे कोई फंक्शन लगाया एफ, फिर इसने बोला है कि ये 1 1 है। तो सबसे पहले हम एककी के लिए देखते हैं एककी फलन क्या होता है। अभी अभी मैंने बताया कि यदि एफ एक्स बराबर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, क्योंकि हमें एफ एक्स बराबर 2x दिया था, तो x1 x2 के लिए एफ एक्स वन बराबर 2x1 और एफ एक्स टू बराबर 2x2 हो जाएगा। तो ऐसे हम यहां पर करेंगे कि एफ एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा 2x1 हो जाएगा, एफ एक्स टू बराबर हो जाएगा x2 हो जाएगा 2x2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। और जब x1 बराबर x2 आता है, यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू होता है, तो हम कह सकते हैं कि यह फलन एक एककी फलन है, यह फलन एक एककी फलन है। इसी तरह से हम देखते हैं अचादक फलन, सेम वही है जो अभी हमने काम किया है पिछले एग्जांपल में। अचादक फलन देखते हैं। यदि माना एफ एक्स बराबर वाई है, माना एफ एक्स बराबर वाई है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x है, तो 2x बराबर वाई हो जाएगा। और x बराबर वाई बाई 2, हम देखते हैं कि y के किसी भी मान के लिए क्या x इस सेट में मिल रहा है, ये रियल नंबर का सेट है और ये भी रियल नंबर है। अब यदि x की वैल्यू 1 लेते हैं, यदि y की वैल्यू 1 लेते हैं, तब x बराबर 1/2 आता है। और 1/2 मैंने अभी बोला था कि रियल नंबर के सेट में वे सब नंबर आते हैं जो आपने कभी पढ़े होंगे, चाहे वो पॉइंट वाले हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, रेशो में हो, वे सब नंबर रियल नंबर में कंटेन करते हैं। तो 1/2 रियल नंबर में आएगा। इसी प्रकार अगर मैं यहां पर 2 लेता हूं तो 2/2 1 आएगा, 1 रियल नंबर में आता है। यहां 3 लेता हूं 3/2 पॉइंट में आएगा, 3/2 भी रियल नंबर में आएगा। यहां पर प्रत्येक नंबर के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए x हमेशा कंटेन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए x के मान प्रांत में विद्यमान है। इसलिए सेम वही एग्जांपल है जो भी हमने किया था। इसीलिए दिया गया फलन एक आच्छादक फलन है। क्या एक आच्छादक फलन है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स थे। हम अब इसी के आधार पर एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।